रमज़ान के महीने में याद रखिए एक रात आती है जिसका तज़किरा सूरह क़द्र सूरह नंबर 97 आयत नंबर 1 से लेकर आगे अल्लाह ने फरमाया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो इब्न माजा की आपने फरमाया कहा, अनस बिन मालिक के रावी है, सहाबा को आपने रमज़ान से पहले जमा किया, सहाबा जमा हो कहा कि सुन लो एक महीना तुम पर अब आने वाला है, मतलब रमज़ान से पहले ऐलान किया, और उसमें एक ऐसी रात है जो क़द्र और मंजिलत इंपॉर्टेंस के अतबार से इतनी ज़्यादा अहम है कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है, और जिसने इस रात को पा लिया उसने तमाम खैर को पा लिया, और जिसने इस रात को छोड़ दिया वो बदनसीब रहा, और बदनसीब से ही ये रात छीन ली जाती है। बदनसीब से अल्लाह ये रात छीन लेता है, उसको चांस और मौका, गोल्डन ऑफर देता भी नहीं है। तो जिसने अपनी ज़िंदगी में शब क़द्र पाई और अपनी मग़फ़िरत ना करा पाया, 1000 महीने का सवाब ना पाया, वो तो बहुत ही बेकार इंसान रहा, बदनसीब रहा, बेनसीब रहा, और जिसको कहीं फूटी किस्मत रही उसकी। तो अंदाज़ा लगा इस रात को हम कैसे बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले तो इस रात को हमने खास कर लिया, और वो क्या है 27। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको ये रात की तारीख बताई गई थी फिर भुला दी गई, दो लोग लड़ रहे थे, आपने झगड़ा छुड़ाया और कहा मुझे ये शब क़द्र की डेट दी गई थी, तुम्हारे झगड़े ने भुला दिया। साहबा ने कहा क्या करना है, साल भर में ढूंढो जाओ। साहबा ने कहा पूरे साल में कितना मुश्किल होगा, 355 चांद के अतबार से 355 रातें ना उनकी। फिर आपने बाद में कहा इसे रमज़ान के महीने में ढूंढो, 1 महीने। फिर एक और रिवायत में कहा इसे आखिरी अशरे में तलाश करो, और आखिरी रिवायत जो मैं आयशा फरमाती है आपसे फरमाया, आखिरी अशरे की ताख रातों में तलाश करो, ऑड नाइट्स, 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29। हमारे पास क्या होता है 27। मैं कभी बार कहता हूँ तंज के तौर पर, शायद नौज़ुबिल्लाह जिब्राइल इस्लाम ने आकर इंडियन लोगों को सहूलत दे दी, तुम लोग चक्कर में जागने की 27 आपके लिए। मैं आयशा कह रही हम जो है आखिरी अशरा जाकर ढूंढते थे और हमको 27 फिक्स मिल गई। तो पहले तो 27 बनाते जबकि 5 में से कोई एक है। अच्छा, कुछ लोग जो अहमियत को समझते हैं 5 में से 5 रातें कौन जागेगा, कितना लंबा होता है 5 नाइट्स। ओह, लेकिन अगर उन्हीं से पूछा जाए कि आपकी आंखें आज बहुत लाल दिख रही, क्या बात है, घर में शादी है 15 दिन से नहीं सोई मैं, 15 दिन रज जागे, सांचक, हल्दी, मेहंदी, रातों को जाग जाग के मैं निकालूँ। अरे माशाल्लाह शादी है ना, ज़रूरी है इसलिए आप जाग रहे, फ़ज़ाइल होंगे इसके 1000, हर रात 1000 महीने का सवाब मिलेगा, उसके लिए 10-10 दिन जाग रहे हैं। कोई घर में बीमार हो जाए तो महीना बीमार की लिए हम गुजार देते हैं, लेकिन ये सवाब पता नहीं क्यों हमको मालूम नहीं हो रहा। मतलब क्या हो गया, एक ख़जाना हमको फ्री मिल गया तो वो उसकी अहमियत नहीं समझ में आ रही। जो कमाता है किसी चीज़ को तो उसको तकलीफ महसूस होती है, फ्री दे दिया गया तो महसूस करिए। 1000 महीने को आप कैलकुलेशन कीजिए, 83.4 ईयर्स का सवाब सिर्फ एक रात में। अगर 10 रातें ऐसी मुझे मिल गई, और हर बालिग इंसान को 20 साल का अगर हो जाए तो 10 रातें मिल जाती है। 10 साल की उम्र में बालिग हुआ तो 11वें साल से लेकर 20वें साल तक 10 रातें, 10 रातों को मल्टीप्लाई कीजिए आप 83.4 से कितना होता है, 830 साल से ऊपर चले। इतनी ज़िंदगी मिलेगी क्या मुझे और आपको? सिंपल नहीं मिलेंगी ना, बस फायदा उठाए। और अगर किसी इंसान को 20 रातें मिल गई तो 30 साल की ज़िंदगी पाया, तो 1600 साल की इबादत। अब मल्टीप्लाई करते जाइए आप उसको, इतनी ज़िंदगियाँ नहीं मिलेंगी मुझे और आपको। उठाइए इस रात को, प्लान कीजिए, प्री प्लान तैयारी के साथ। रमज़ान आ गया, प्लानिंग क्या है हमारी? प्लानिंग ये है कि 5 रातें जागना है, अल्लाह की इबादत करना है, तिलावत कुरान, क़यामुल लैल, रात की नमाज, तहज्जुद पढ़ेंगे, एहतिमाम, ज़िक्र और अज़कार करेंगे। प्लानिंग करना है हमको, लेकिन हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। पूल बनाएंगे कि भाई घर में शहर का इंतजाम करना है, आप लोग लड़कियां औरतें तो आपके पीछे जिम्मा है, तो पूल बनाएंगे। कुछ लोग औरतें ये जिम्मा करेंगे एक रात 21 को तुम करो, 23 को हम करेंगे, 25 को तुम्हारा, और पूल करके कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आगे पीछे करना है। इसलिए कि याद रखिए कभी ज़िंदगी में ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा कि पूरा रमज़ान खाली है, ये फुल इबादत करेंगे, हो ही नहीं सकता। और ये बात भी आप जानते होंगे जो लोग मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं कि जितने काम जल्दबाजी में, मतलब जिसको कहेंगे बहुत कम वक्त, जल्दबाजी में बहुत कम वक्त में और कम सहूलतों में होते हैं, उतने काम बहुत ज़्यादा वक्त और बड़ी सहूलतों में कोई बार नहीं होते। इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट देखिए, शुरुआती दौर देखिए, अब देखिए सहूलतें ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे नहीं, जब जो काम होना आज नहीं हो पाता, क्योंकि कोशिश अलग होती है इंसान की सहूलतें कम होने से। तो मैं ये कहना चाहूँ कि हम लोग तो बिजी रहेंगे सारी ज़िंदगी, आँख जब बंद होंगी, शटर डाउन होगा, मलिकुल मौत दिख जाएंगे, तभी शायद फ्री हो पाएंगे, लेकिन वो मौका इबादत करने का नहीं रहेगा। तो गोया इसको प्लान करना है, चीज़ों को आगे पीछे करना है। स्पेशल टाइम कभी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। जब मैं एजुकेशन के दौर में था तो मुझे अच्छा लगता था कि जो गर्मी के मौसम आता ना, उसमें रात में ठंडी हवा चलती, तो मैं ऐसा सोचता था कि कभी मैं किसी के साथ बैठूंगा, दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, कभी अपने फार्म हाउस पर जाएंगे हम लोग रात में ताकि एंजॉय। लेकिन सेमेस्टर से आ जा रहे तो कभी फाइनल एग्जाम से आ जा रहे तो नहीं करेंगे। फिर सोचेंगे नहीं अपन जब फ्री होंगे, लेकिन ज़िंदगी ने आज तक मौका नहीं दिया कि अलग से कुछ करें। ज़िंदगी देती नहीं मौका, मसरूफियत इंसान की बढ़ती जाती है। इसलिए हदीस में है कि खाली वक्त को गनीमत जान लो मसरूफियत से पहले, जवानी को गनीमत जान लो बुढ़ापे से पहले, और ज़िंदगी को गनीमत जान लो मौत से पहले। यह है। तो अब एडजस्टमेंट कीजिए, बस कुछ नहीं, फ्री टाइम कभी नहीं मिला, एडजस्टमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। औरतें खास तौर से इन रातों को कैसे मनाएं, मेरा इस पर पूरा एक उन्वान है कि शब क़द्र औरतें कैसे मनाएं, उनके मखसूस मसाइल के अतबार से। आप उसको जरूर देखिए नहीं बहरहाल, तो इसको मनाना है हमको, हर किसी को मनाना, हर कोई मना सकता है, हर कोई इसका सवाब पा सकता है बहरहाल। तो इस रात को मत छोड़िए, प्लान कर लीजिए, पकड़ लीजिए, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने अपनी किताब में, रसूलुल्लाह की गवाही अल्लाह ने अपनी किताब में दी,
और फरमाया शब क़द्र के ताल्लुक़ से इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने उतारा इस कुरान को लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए मुसलमानों क्या चीज़ है जो तुम्हें समझाएंगे लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र इतना जान लो तुम्हारी समझ के एतबार से, तुम पूरा तो नहीं समझोगे लेकिन इतना तो समझ लो 1000 महीनों से अफज़ल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अब से कुछ ही दिनों के बाद हमें शब क़द्र नसीब होने वाली है। हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे के 5 दिनों में से कोई एक दिन शब क़द्र होती है। दोस्तों हमें इन 5 दिनों में, जो कि 21 है, 23 है और 25, 27 और 29, इन 5 दिनों में से हमें शब क़द्र को खोजना है। तो लिहाजा हमें इन 5 दिनों का एहतमाम करना होगा इबादत के लिए। मेरे दोस्तों अगर हमने इन 5 दिनों में कसरत से इबादत कर ली तो समझो हमने बहुत ही कीमती चीज़ हासिल कर ली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।